YouTube माध्यम गणित गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेश कुमार। इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। आज हम वर्गमूल निकालने का बहुत ही सरल विधि लेके आए हैं, जिसका आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आरंभ करें। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें, ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आइए हम देखते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने से पहले कुछ तथ्यों पर हम ध्यान रखेंगे। मुझे पता है कि आप सभी को 1 से 25-30 तक का वर्गमूल तो वैसे ही याद होगा। किसी 1 से 25 तक का वर्ग या फिर 1 से 25 तक का वर्गमूल। इसमें सर्वप्रथम हम 1 से 10 तक के वर्गों पे ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि इसमें कुछ ऐसा संख्या है जिसके इकाई स्थान पे समान अंक आता है। यानी जब हम वर्ग निकालेंगे तो जो इकाई स्थान पे होगा वही फिर से इकाई स्थान पे आ जाएगा। कुछ ऐसा संख्या होता है जिसका इकाई स्थान पे कुछ है, वर्ग करने पे इकाई स्थान पे कुछ और आ जाता है। इसका विस्तृत क्या है ये देखते हैं हम। 1 का वर्ग जब हम करते हैं तो वापस हमें 1 आता है इकाई स्थान पे। 9 का भी वर्ग करते हैं तो भी 1 आता है। ठीक ऐसे ही 2 का वर्ग करें या फिर 8 का वर्ग करें, दोनों ही स्थिति में इकाई स्थान पे 4 आता है। जैसे कि यहाँ देखिए, 1 का वर्ग करने पे और 9 का वर्ग करने पे दोनों के इकाई स्थान पे 1 आ रहा है। 2 का वर्ग करें या फिर 8 का वर्ग करें, दोनों के इकाई स्थान पे 4 आ रहा है। तो 2 का या 8 का वर्ग करने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा संख्या जिसके इकाई स्थान पे 2 या इकाई स्थान पे 8 हो, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक वैसे ही इकाई स्थान पे 9 होगा तो उसका वर्ग करने पे 1 आएगा। यानी 1 का वर्गमूल जब हम करेंगे तो इकाई स्थान पे या तो 9 आएगा या 1 आएगा। ठीक वैसे ही 4 का जब वर्गमूल करेंगे तो इकाई स्थान पे 4 का वर्गमूल करेंगे का अर्थ है कि कोई वैसा संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे जिसके इकाई स्थान पे 4 हो। यहाँ भी 4 है इकाई पे, यहाँ भी 4 है इकाई पे, तो 8 या 2 प्राप्त होने वाला है। ठीक वैसे ही किसी वैसा संख्या का हम वर्ग करेंगे जिसके इकाई स्थान पे 3 है या 7 है, तो उसका वर्ग के इकाई स्थान पे 9 आएगा। 3 का वर्ग करें या 7 का वर्ग करें, 3 या 7 का वर्ग का मतलब है कि जिसके इकाई स्थान पे 3 या 7 हो तो इसके इकाई स्थान पे 9 ही आएगा। अब कोई वैसा संख्या का हम वर्ग करेंगे जिसके इकाई स्थान पे 4 हो या 6 हो, तो ऐसा स्थिति में हमें 6 प्राप्त होगा। अब कोई वैसा संख्या का हम वर्ग करेंगे जिसके इकाई स्थान पे 5 हो या फिर जिसके इकाई स्थान पे 0 हो, तो इन दोनों के वर्ग करने पर इनका स्थिति बदलता नहीं है, फिर से समान आ जाता है। यानी इनके अंक नहीं बदलते, और इनका अंक तो बदलता है लेकिन इन दोनों के साथ यही आता है, इन दोनों के साथ यही आता है। यानी 6 का 6 आ जाता है और 4 का भी 6 आता है, 1 का भी 1 आता है और 9 का भी 1 आता है। चलिए, ये वर्ग और वर्गमूल के इकाई स्थान का कहानी है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सा संख्या किसी के वर्ग करने पे कभी नहीं आ सकता। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 2 और 3, 7 और 8, चाहे किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालें, ये चारों कभी नहीं आने वाला। जबकि घनमूल में ऐसा नहीं है। यदि घन करते हैं तो 0 से 9 तक 10 में से कोई सा भी अंक इकाई स्थान पे आ सकता है, यदि घन करते हैं तो। लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं है। ये चार अंक
कभी इकाई स्थान पे नहीं आने वाला। तो आने वाला कौन है? 0, 1, 4, 6, 9 और 5, इन 6 में से कोई आएगा, चाहे इकाई स्थान पे कोई हो। चलिए, ये तो हो गया बेसिक और आधार के तथ्य का। अब हम विधि की ओर चलते हैं। आप उत्तेजित ना हो, वीडियो आपको बोर करने वाला नहीं होगा। बस कुछ बातों को पहले बारीकी से समझ ले, उसके बाद फिर आप काम करें। काफ़ी आनंद आने वाला है और काफ़ी सुविधाजनक और सरल विधि आपको मिलने वाला है। हम ये तो समझ गए कि कब इकाई स्थान पे क्या आएगा। हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि इकाई स्थान पे कब और क्या आने वाला है। सर्वप्रथम हम एक संख्या लेते हैं। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसके प्रक्रिया को आप अच्छी तरह पहले समझें। 2-3 उदाहरण जब तक हम देते हैं तब तक आप इसकी प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानें और समझें, फिर आप देखें। इसका सबसे पहला प्रक्रिया आपको करना यह है कि इसके इकाई और दहाई अंक को अलग करेंगे। कर दिए जी, अलग कर दिए। हम मन में ही अलग कर लेंगे या मार्क लगा देंगे। चलिए, अब हम इसमें से सिर्फ इकाई अंक लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान रखेंगे और हम ये देखेंगे कि जब इस ये इकाई किसका वर्ग है या फिर वर्गमूल करने पे इसका इकाई क्या आएगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि 9 इकाई पे वर्ग तभी आ सकता है जब हम इकाई पे 3 या 7, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 3 हो या 7 हो, तब उसका वर्ग करने पर इकाई में 9 आने वाला है। चलिए, अब इनका काम खत्म हो गया। हमारे वर्ग के प्रक्रिया का आधा काम समाप्त। अब बचा हुआ एक अंक है 5। हाँ जी, एक अंक है 5। अब हम इसके आसपास का, इसके निकटतम वर्ग संख्या देखेंगे। एक वैसा वर्ग संख्या जो इसके निकटतम इससे कम हो, एक ऐसा वर्ग संख्या जो इससे निकटतम इससे अधिक हो। तो वैसा संख्या 2 का वर्ग जब हम करते हैं तो 4 आता है। ठीक वैसे 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। इन दोनों के बीच कोई संख्या नहीं है। अब देख रहे हैं कि इस संख्या के निकटतम एक इससे कम है और एक संख्या इससे अधिक है। ठीक है जी, यही 5 था हमारा। जब हमने देखा कि इन 2 वर्गों के वर्ग संख्या के बीच का संख्या ये है, यानी ये 4 और 9 के बीच से 5 संबंध रखता है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये वर्गमूल वाला छोटा वाला अंक हम दोनों जगह रख देंगे। अब हमारा काम लगभग समाप्त होने वाला है। हमें ये पता चल गया कि इसका वर्गमूल जो भी होगा इन दोनों में से कोई होगा। इन दोनों में से कोई वर्गमूल होगा, परंतु इन दोनों में से कौन है यह निश्चित करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये 5 किसके निकटतम है, इसके निकटतम है या इसके निकटतम है। यदि छोटा वाला के निकटतम होगा तो इन दोनों में से जो छोटा राशि है वही वर्गमूल होगा। यदि बड़ा वाला का निकटतम होगा तो इनमें से जो बड़ा वाला राशि है वही होगा। तो निकटतम पता करने के लिए हम अंतर देख लेंगे। इन दोनों के बीच के अंतर 1 है और इन दोनों के बीच के अंतर 4 है, यानी ये 4 से काफ़ी निकटतम है। यानी 4 से काफ़ी निकटतम है का अर्थ है कि छोटा वाला का निकटतम है।
इसलिए इसका वर्गमूल छोटा वाला संख्या होगा। इतना प्रक्रिया यदि आप अच्छी तरह समझ गए तो वर्गमूल निकालना आपके लिए आसान हो गया। देखिए एक और उदाहरण, इसका वर्गमूल निकालें। प्रक्रिया के अनुसार सर्वप्रथम हम 2 अंक अलग करेंगे। इसमें से इकाई का स्थान देखेंगे, इकाई स्थान पे 9 है। 9 कौन कौन से संख्या का वर्ग करेंगे तब प्राप्त होने वाला है। इकाई स्थान पे 9 प्राप्त होना चाहिए, बाकी की संख्या से मतलब हमें नहीं है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे 3 होगा या फिर जिसके इकाई स्थान पे 7 होगा और उनका वर्ग करेंगे तो इकाई पे हमें 9 मिलने वाला है। यानी या तो 3 होगा इकाई पे या फिर इकाई पे 7 होगा। बस इनका काम खत्म। अब बच गया 7, तो 7 का हम देखेंगे, इधर बचा हुआ है 7, किन 2 वर्ग संख्या के बीच में है ये। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, इन दोनों के बीच में है। बीच में है तो इसमें से इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के में से जो छोटा है उसका वर्गमूल यहाँ पे लिख देंगे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि इसका वर्गमूल या तो ये होने वाला है या फिर ये, परंतु दोनों में से कौन होने वाला है यह भी हमें निश्चित करना है। ये निश्चित करने के लिए हम देखेंगे ये छोटा वाला के निकटतम है या फिर बड़ा वाला के निकटतम है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 और इन दोनों के बीच का अंतर 3, यानी ये 9 के निकटतम है, 9 का वर्गमूल 3 है। क्षमा कीजिएगा, 9 के निकटतम है, 9 बड़ा वाला राशि है, इसलिए ये बड़ा वाला वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल निकालें। सर्वप्रथम 2 अंक अलग करेंगे, उसमें से इकाई का अंक देखेंगे 6। 6 किस किस संख्या का वर्ग करने पे प्राप्त होने वाला है। जिसके इकाई स्थान पे 4 या फिर 6 होगा उसका वर्ग करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, यानी कि या तो 4 का वर्ग या 6 का वर्ग। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। 11 कहाँ से संबंध रखता है। 11 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, इन दोनों के बीच में है कहीं। अब इन दोनों के बीच, जब इन दोनों के बीच में है तो इसमें से जो छोटा वर्ग है उसका वर्गमूल यहाँ हम रख देंगे। अब ये निश्चित हो गया कि इसका वर्गमूल या तो 34 है या फिर 36 है। ठीक है जी, तो या तो 34 है या तो 36 है, दोनों में से कौन है ये निश्चित करने के लिए हम देखेंगे 11 किसके निकटतम है, छोटा वाला के या फिर बड़ा वाला के। तो छोटा वाला के निकटतम दिख रहा है, तो इसलिए इसका वर्गमूल छोटा वाला ही होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण कुछ विशेष उदाहरण है, इसे आप अच्छी तरह समझें। इसका वर्गमूल देखें। 2 अंक अलग करेंगे। ठीक है जी, इसमें देखेंगे इकाई स्थान पे 6 है। इकाई स्थान पे 6 है, इसका अर्थ है कि या तो हम इकाई स्थान 4 वाले का वर्ग करेंगे तो 6 आ जाएगा, या फिर जिसके इकाई स्थान पे 6 होगा उसका वर्ग करेंगे 6 आ जाएगा। अब बाकी का बचा 12। 12 कहाँ से संबंध रखता है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन दोनों के बीच 12 संबंध रखता है। इन दोनों के बीच 12 है तो छोटा वाला राशि यहाँ रख देंगे। छोटा वाला जब रख देंगे, ये दोनों में से कौन सा वर्गमूल है। तो इसके लिए अब तक हम जो भी प्रक्रिया का चर्चा किए हैं उसके अनुसार यदि छोटा वाला के निकटतम होता है तो छोटा वाला वर्गमूल होगा, बड़ा वाला के निकटतम होता है तो बड़ा वाला वर्गमूल होगा। ठीक है जी, देखते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर 4 है, इन दोनों के बीच के अंतर 3 है। तो इस अनुसार छोटा वाला के निकटतम है तो छोटा वाला वर्ग होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। 34 का वर्ग 1156 है और 34 का वर्ग यहाँ 1296 आ रहा है।
अब आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला गलत साबित हो गया। नहीं, गलत साबित नहीं हुआ, ये फॉर्मूला सही है, परंतु ये संख्या अपवाद है जो इस फॉर्मूला पे नहीं फिट होता। बाकी सारा संख्या इस पे फिट बैठेगा। इसीलिए हमने कहा था कि ये उदाहरण कुछ विशेष उदाहरण है और हमने इसीलिए इस उदाहरण को रखा है। ये अपवाद है, इसका वर्गमूल 36 ही होगा। सिर्फ इसी संख्या पे लागू नहीं होता। आप ध्यान रखेंगे 36 का सारा प्रक्रिया के अनुसार 34 होना चाहिए, जबकि 34 का वर्ग 1156 है और 1156 का वर्गमूल 34 है और यहाँ नियम अनुसार 1296 पर बैठ रहा। तो इसमें वो प्रक्रिया लागू नहीं होता। इसका आप ध्यान रखें, आप ये ना समझें कि ये नियम ही गलत है। चलते हैं आगे उदाहरण की ओर। हम बहुत सारे उदाहरण देंगे जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाए कि नहीं ये प्रक्रिया सही है। आइए इसका वर्ग निकालते हैं। सर्वप्रथम 2 अंक अलग करेंगे। इसका इकाई अंक देखेंगे, 1 आ रहा है। 1 तभी आएगा जब हम ये जिसका वर्गमूल या तो इकाई स्थान पर 1 होगा या तो 9 होगा, यानी इकाई स्थान पे 1 या फिर 9 होने वाला है इसके वर्गमूल का। अब बाकी का बचा 26। 26 देखेंगे किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच का संख्या है। तो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। इन दो वर्ग संख्या के बीच का संख्या 26 है। तो इसमें से जो छोटा वाला है वो हम दोनों जगह लिख देंगे। अब इन दोनों में से कौन सा इसका वर्गमूल होगा ये निश्चित करने के लिए हम देखेंगे ये 26 किसके निकटतम है, छोटा वाला के निकटतम है या फिर बड़ा वाला के निकटतम है। छोटा वाला के निकटतम स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए इसमें से जो छोटा वाला है वही वर्गमूल होगा। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम 2 अंक हम अलग कर देंगे, इकाई और दहाई का। ये देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है, 1। 1 कब आएगा, जब जिसका इकाई स्थान पे या तो 1 या तो 9 होगा और उसका वर्ग हम करेंगे, यानी इसका 1 का वर्गमूल के इकाई स्थान पे या तो 1 आने वाला या फिर 9 आने वाला। ठीक है जी। अब बच गया 34। 34 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच स्थित है। तो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। इन 2 वर्ग संख्याओं के बीच 34 है। जब इन 2 संख्याओं के बीच है तो इसमें से छोटा वाला दहाई अंक पे होगा। तो ये निश्चित हो गया कि या तो वर्गमूल ये है या तो वर्गमूल ये है, परंतु दोनों में से कौन है ये निश्चित करने के लिए हम देखेंगे 34 बड़ा वाला के निकटतम है या फिर छोटा वाला के निकटतम है। ये बड़ा वाला के निकटतम दिख रहा है, इसलिए बड़ा वाला संख्या हमारा वर्गमूल होगा। आइए इसका देखते हैं वर्गमूल। सर्वप्रथम 2 अंक अलग करेंगे। इसका इकाई अंक देखेंगे 6। 6 तभी आएगा जब इकाई अंक पे 4 या फिर 6 होगा। अब 54 कहाँ है जी, कौन से 2 वर्ग संख्याओं के बीच में है, या तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। इन 2 संख्याओं के बीच में है। यदि इन 2 संख्याओं के बीच में है तो छोटा वाला अंक वर्गमूल के दहाई पे जाएगा, यानी 7। ये निश्चित हो गया इन दोनों में से कोई इसका वर्गमूल होने वाला है। दोनों में से कोई तो कौन होगा, जिसके निकटतम होगा वो होगा। इन दोनों के बीच के अंतर 5, इन दोनों के बीच के अंतर 10, यानी छोटा वाला का निकटतम है तो छोटा वाला वर्गमूल होगा। अगला उदाहरण देखें। 2 अंक अलग करेंगे।
इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक किसके वर्ग करने पे आएगा, तो या तो जिसके इकाई पे 4 होगा या फिर जिसके इकाई पर 6 होगा, तब इकाई पे 6 आएगा। यानी कि इसके वर्गमूल के इकाई का अंक 4 या 6 होने वाला है। ठीक है जी। अब बाकी के देखेंगे। 57 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच है? 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 इन दोनों के बीच है। जब इन दोनों के बीच है तो छोटा वाला संख्या का वर्गमूल यहाँ आएगा। आ गया। यह निश्चित है कि इन दोनों में से कोई इसका वर्गमूल है। दोनों में से कौन होगा हम देखेंगे। किसके निकटतम है, तो इन दोनों के बीच 8 का अंतर है और इन दोनों के बीच 7 का अंतर, यानी इस बड़े वाले के निकटतम है, तो ये बड़ा वाला वर्गमूल होगा। आइए इसका वर्गमूल देखें। इकाई अंक देखेंगे। 1 कब आएगा? जिसके इकाई अंक पे 1 या फिर जिसके इकाई अंक पे 9 होगा उसका वर्ग निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। चलो जी, आ गया, इसका काम खत्म। अब आ गया 102। 102 किन दो वर्ग संख्या के बीच में है? तो 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121 इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में है तो छोटा वाला वर्ग संख्या यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में से कोई इसका वर्गमूल है। इन दोनों में से कोई वर्गमूल है तो दोनों में से कौन सा है ये देखने के लिए देखेंगे हम। ये 102 किसके निकटतम है? छोटा वाला के निकटतम है, तो ये छोटा वाला हमारा वर्गमूल होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये प्रक्रिया तभी लागू होगा जब यह परफेक्ट वर्ग संख्या हो, यानी इसका पूर्ण वर्गमूल आता हो या फिर पूर्ण वर्ग हो, तभी ये चलने वाला है। अपूर्ण वाले में काम नहीं करेगा। इकाई दहाई देखेंगे। इकाई इन दोनों को अलग किया। इकाई स्थान पे 1 तभी प्राप्त होगा जब इकाई स्थान पे 1 होगा या फिर 9 होगा, और इनका वर्ग करेंगे तब हमारा इकाई स्थान पे 1 आएगा। ठीक है। अब बाकी का 118 कहाँ है? तो 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121 इन दोनों के बीच है। इन दोनों के बीच है तो छोटा वाला राशि दोनों जगह रख देंगे। अब इन दोनों में से कौन सा वर्गमूल होने वाला है ये देखने के लिए देखेंगे। 118 किसके निकटतम है? 121 के निकटतम है। 121 बड़ा है तो बड़ा वाला वर्गमूल होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दें। इसका वर्गमूल देखते हैं। 2 अंक अलग करेंगे। इकाई अंक देखेंगे। जब 3 या 7 जिसके इकाई पर हो उसका वर्ग करेंगे तब आएगा, यानी इकाई पे 3 या 7 आने वाला है। ठीक है। अब 265 किन दो वर्ग संख्या के बीच में है? तो 16 का वर्ग 256 और 17 का वर्ग 289 इन दोनों के बीच 265 है। जब इन दोनों के बीच है तो इनमें से छोटा वाला संख्या हम रख देंगे। और किया जी। अब इन दोनों में से कौन है? तो जिसके नजदीक होगा वो होगा। इसके बीच का 10 का अंतर है, इसके बीच 24 का अंतर है, तो छोटा वाला के निकट है तो छोटा वाला वर्गमूल होगा। सिंपल।
हो गया। अब इसका वर्गमूल देखेंगे, 2 अंक अलग कर दिए। इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक तभी प्राप्त होगा जब इकाई स्थान पर 3 या 7 वाले का वर्ग करेंगे, यानी इकाई स्थान पर 3 या 7 होना चाहिए। अब 278 देखेंगे, 278 किन दो संख्या के वर्ग के संख्या के नज़दीक है, तो 16 का वर्ग 256 और 17 का वर्ग 289, इन दोनों के बीच में 278 है। जब इन दोनों के बीच में है तो ये छोटा वाला संख्या यहाँ रखना होगा। अब इन दोनों में से कौन सा वर्गमूल होने वाला है ये देखने के लिए हम चेक करेंगे किसके निकटतम है। तो सिंपल बात है, इसके निकटतम है बड़ा वाला के, तो बड़ा वाला वर्गमूल होगा। आइए इनका वर्ग देखते हैं। सर्वप्रथम 2 अंक अलग करेंगे, 2 अंक अलग करेंगे। इकाई स्थान देखते हैं तो 4 आने वाला है। 4 कब आएगा इकाई स्थान पे, जिसके इकाई स्थान पे 2 या 8 होगा और उसका हम वर्ग करेंगे, यानी इकाई स्थान पर 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। हो गया। अब बचा हुआ संख्या 492 है। 492 कब प्राप्त होगा, किन दो वर्ग संख्या के बीच में 492 है? 22 का वर्ग 484 और 23 का वर्ग 529, इन दोनों के बीच 492 है। देखें आप, हमें वैसा संख्या लेना है, 2 लगातार वर्ग संख्या के बीच हमें ढूंढना। दोनों वर्ग संख्या होना चाहिए, ये भी वर्ग संख्या और ये भी वर्ग संख्या, यानी इस वर्ग संख्या के बाद ये वर्ग संख्या आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 22 का वर्ग हम लेंगे और 24 का वर्ग लेंगे, 23 को छोड़ देंगे, नहीं, दोनों क्रमिक होना चाहिए। इन दोनों के बीच है और दोनों में से किसके निकटतम है, तो ये दोनों के बीच 8 का अंतर है और इन दोनों के बीच 37 का अंतर है, यानी छोटा वाला के निकटतम है। तो एक तो यहाँ छोटा वाला संख्या लिखेंगे और दूसरा ये छोटा वाला वर्गमूल होगा। अगला उदाहरण देखते हैं हम। इसका वर्गमूल देखते हैं। सर्वप्रथम 2 अंक अलग करेंगे, इसमें से हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक 4 है। 4 कब आने वाला है, जब 2 या 8 इकाई वाले का वर्ग करेंगे, यानी इनका इसके वर्गमूल के इकाई का अंक 2 या फिर 8 होना चाहिए। अब बचा हुआ 519 है। 519 22 का वर्ग 484 और 23 का वर्ग 529 इन दोनों के बीच है। इन दोनों के बीच है तो ये, जब इन दोनों के बीच है तो ये छोटा वाला यहाँ लिखाएगा। अब इन दोनों में से निकटतम किसके है, तो निकटतम 529 के है, क्योंकि 519 और 529 के बीच सिर्फ 10 का अंतर है और इन दोनों के बीच लगभग 33 का अंतर है, नहीं 35 का अंतर है। तो ये बड़ा वाला के निकटतम है, तो इसमें से बड़ा वाला वर्गमूल हो जाएगा। आप सारे उदाहरण अच्छी प्रकार से देखें ताकि पूरा प्रक्रिया, पूरा विधि अच्छी तरह से फिट हो जाए और उसके बाद आप अभ्यास करें। आइए हम इन दोनों का वर्ग देखते हैं। 2 अंक अलग किए, इकाई स्थान पर 6 है। इकाई स्थान पर 6 है तो इसके
इकाई स्थान पे 4 या 6, इन दोनों का वर्ग करने पे इकाई स्थान पे 6 प्राप्त होने वाला है। अब 985 या तो 31 का वर्ग करेंगे तो 961 आने वाला है, और 32 का वर्ग 1024 आने वाला है। इन्हीं दोनों के बीच 985 है। जब इन दोनों के बीच 985 है तो ये छोटा वाला संख्या यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा वर्गमूल होने वाला है इसका, ये निश्चित करने के लिए हम देखेंगे किसके निकटतम है। ये छोटा वाला के निकटतम है, इसलिए ये छोटा वाला वर्गमूल होगा। ठीक इसी तरह इसमें 2 अंक अलग कर देंगे। इकाई स्थान पे 6 है, इकाई स्थान पे 6 है, इसका मतलब ये है कि जिसका हम वर्ग करेंगे और इकाई स्थान पे उसका 4 या 6 हो, तब इकाई स्थान पे फिर से 6 आएगा। यानी इसके वर्गमूल के इकाई स्थान पे या तो 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। अब बच गया 998। 998 कहाँ है ये देखेंगे तो 31 का वर्ग 961 और 32 का वर्ग 1024 इन दोनों के बीच है। इन दोनों के बीच है तो आप देखें कि इन दोनों के बीच 26 का अंतर है और इन दोनों का बीच 37 के अंतर है। यानी कि ये बड़ा वाला के निकट है। तो सर्वप्रथम इसमें से ये छोटा वाला तो यहाँ पे रख देंगे और बड़ा वाला के निकट है तो इन दोनों में से बड़ा वाला संख्या वर्गमूल होगा। अब एक विशेष बात और, इन सारे चीजों में 2 विशेष बात हुआ। प्रथम ये कि 36 के वर्ग पे ये विधि पूरी तरह लागू नहीं होता। ये अपवाद है कि इस पे लागू नहीं होता, यानी इस पे फिट नहीं बैठता, इस पे काम नहीं करता, इस पे असर नहीं होता इस दवाई का। पहला चीज। दूसरा चीज, ये विधि तभी काम करेगा जब या तो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्गमूल हो। वैसे हम 98,596 की जगह पर 98,696 ले लेंगे, तब यह काम नहीं करेगा। जब आपको पता हो कि जो भी इसका वर्गमूल आने वाला है वो पूर्ण वर्ग होगा, तभी आप ये विधि लगाएं। इससे है कि बिना वर्ग निकाले कम समय में आप बिना वर्गमूल निकाले कम समय में आप वर्गमूल पता कर सकते हैं। 316 से आगे 2 विशेष बातें तो हम पहले बता दिए। तीसरा विशेष बात यह है कि यह विधि 316 तक ही कार्य करेगा। 316 से आगे में यह विधि कार्य नहीं करेगा। आए कुछ उदाहरण और हम देखें। आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल निकालने के लिए सर्वप्रथम हम 2 अंक अलग करेंगे। कर दिए जी, इसमें भी कर दिए। इकाई स्थान पर 5 है तो ये निश्चित है कि इसके वर्गमूल के इकाई स्थान पे 5 ही होगा। अब यहां 156 है तो आप इसे 2 तरह से निकाल सकते हैं। या तो 2 क्रमिक संख्या के गुणनखंड ले लें या फिर वही विधि निकाल लें कि ये 12 के वर्ग के आसपास है तो निश्चित रूप से ये 12 ही यहाँ पे होगा, क्योंकि 13 के वर्ग का जब 13 का वर्ग है और 12 के वर्ग के बीच का है, इससे बड़ा ये 13 के वर्ग है। 12 के वर्ग और 13 के वर्ग बीच की संख्या 156 है तो 12 ही निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 2 तो है नहीं कि हम तुलना करेंगे कि किसके निकटतम है। ठीक उसी तरह इसमें ये निश्चित है कि इसके इकाई अंक 5 होंगे। अब 42 है तो 42 आप क्रमिक गुणनखंड भी ले लें। 7 गुना 6 42 होता है तो इसमें से छोटा वाला होगा
या फिर आप ये देख लें कि 6 के वर्ग 36 और 7 के वर्ग 49, इन दोनों के बीच में 42 है, तो ये छोटा वाला अंक यहाँ होगा, यही इसका वर्गमूल होगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।